हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर MCQs में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ADFIA का पेपर लेकर आया हूं, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर इन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये बैच 1 का पेपर है जो कि 24/7/2022 को कंडक्ट हो चुका है। इस पेपर के 6 पार्ट है। सबसे ज़्यादा MCQs में इंग्लिश के है। इसके अलावा जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, मैथमेटिक्स और FIA एक्ट की भी MCQs है। ये 100 MCQs का पेपर है। तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। हमारा पहला MCQs है कि ही प्लीड्स फॉर सैनिटी इन डैश वर्ल्ड। सो ही प्लीड्स फॉर सैनिटी इन लूनेटिक वर्ल्ड। लूनेटिक मीन्स पागल। पहले के आर्गोसी मीन्स इट मीन्स अ बिग ट्रेडिंग शिप। ट्रेडिंग मीन्स तिजारत। पहले के ट्रिपिडेशन के क्या सिनोनिम है? सो ट्रिपिडेशन के सिनोनिम है फेयर। पहले के हॉर्टिचरी के क्या सिनोनिम है? सो हॉर्टिचरी के सिनोनिम है एकेडमिक। एकेडमिक इन द सेंस दैट ये हम एकेडमिक से मुराद है टू अर्ज समवन टू डू समथिंग। पहले के GIT वाज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम। कहते हैं कि यहाँ पर GIT क्या है? तो GIT यहाँ पर जो है कलेक्टिव नाउन है, बिकॉज इट शोज अ ग्रुप ऑफ पीपल। पहले के द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू डैश द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। We have to put off. Put off means delay. Delay meeting for a few days. कि who is creating this mess? इसकी वॉइस हमने चेंज करनी है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास इसका पैसिव ऐसे आएगा कि by whom is this mess being created? मैंने आपको बताया है कि जब वॉइस आता है तो हमें इसको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में करना होता है, और जब नीचे आएगा होता है कि चेंज द नरेशन। तो हमें इसको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन में करना होता है चेंज। पहले के क्यूटिडियंस के सिनोनिम क्या है? सो क्यूटिडियन के सिनोनिम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पहले के साथ ऑफन डैश लेट एट नाइट। सो सही जवाब है साथ ऑफन वर्क्स लेट एट नाइट। रात देर तक काम करता रहता है। पहले के मिस्टर जोनाथन इज नॉट होम टुडे डैश यू टू ट्राई कॉलिंग हिम टुमारो। सो सही जवाब है आई सजेस्ट यू टू ट्राई कॉलिंग हिम टुमारो। पहले कि आई एम डैश श्योर ऑफ इट एज यू आर। सो सही जवाब है एज आई एम एज श्योर ऑफ इट एज यू आर। पहले कि ही राइट्स डैश इंक। सो ही राइट्स इन इंक। इस MCQ में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ये मिस्टेक करते हैं। इसको याद रखें कि ही राइट्स इन इंक नॉट विद इंक। पहले कि शी इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। सो शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। अच्छा, फिर हमारे पास है कि somebody burned the trash here. It can't be Sheena because she care dash the environment pretty much. सो सही जवाब है about the environment, क्योंकि वो माहौल के बारे में जो है ख्याल करती है, एहतियात करती है। सो कचरे को ऐसे ही नहीं जलाएगी। फिर है कि a person who tends to see the worst aspect of things or believes that the worst will happen. सो इस बंदे को कहते हैं पेसिमिस्ट, जो हर चीज़ में जो है वो बुराई या फिर वर्स्ट एस्पेक्ट जो है चीज़ों का देखता है। फिर कि the baby cried for food. The sentence can be described as so the baby cried for food. ये एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल यानी सादा जुमला है। फिर कि a compound sentence must have. सो सही जवाब है none of these। लेकिन एक कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास जो होता है 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो अपनी मानी देती है, और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो है थ्रू ये जॉइन होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? वो फैन वॉइस होते हैं, फॉर एंड बाय वगैरह। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है सेंटेंस जिसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस वो है जिसमें कम से कम एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट हो, यानी डिपेंडेंट वो होती है जो इंडिपेंडेंट पर अपने माने देने के लिए डिपेंडेंट हो। इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि कंपाउंड किसको कहते हैं, कम्प्लेक्स किसे कहते हैं, और सिंपल सेंटेंस तो ऑलरेडी वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। फिर हमारे पास है कि इमेंसिपेट। सो इमेंसिपेट के सिनोनिम है रिलीज, किसी को आज़ाद करना। फिर कि a dash simply makes a statement or expresses an opinion. So a declarative sentence makes a statement or expresses an opinion, क्योंकि वो डिक्लेयर करती है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि the ship is bound dash US. So the ship is bound for US. Bound for US का मतलब है कि ये US के लिए अभी जाने वाली है। It is been decided that it will go to US.
फिर है कि विच कंट्री इज़ द साउदर्न नेबर ऑफ यूएसए। सो मेक्सिको जो है ये यूएसए का जो है सदर्न नेबर है और इस कनाडा जो है उनका नॉर्थ वाला है। फिर है कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। सो ये हर साल जो है 3 जून को मनाया जाता है। फिर है कि वर्ल्ड ब्रेली डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। सो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि ब्रेली क्या है, सो इट इज़ ये एक खुदरा सा टेक्स्ट होता है। मींस इस पर अगर हम लेटर लिखे होते हैं, सो लेटर बाहर की तरफ आए होते हैं, खुदरे होते हैं। इस पर जो है ये अंधे लोग अपना हाथ फेरते हैं और उससे वो अल्फ़ाबेट्स की जो है पहचान करते हैं। द रफ टेक्सचर जो है वो द डॉट्स एंड द रफ टेक्सचर एंड द पैटर्न इट हेल्प देम टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स एंड अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स। ये मैंने आपके लिए लिखा भी है कि ब्रेली इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ब्लाइंड एंड पार्शियली साइटेड पीपल। यानी कि ग्लूकोज सिरप इज कॉमनली मेड फ्रॉम। सो इट इज कॉमनली मेड फ्रॉम मेज यानी मकई। यानी कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ टीथ इज नॉन एज। सो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ टीथ इज नॉन एज ओडोंटोलॉजी। अच्छा, ओडोंटोलॉजी और जो डेंटिस्ट्री है इसमें फ़र्क ये है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ टीथ, वाइल डेंटिस्ट्री इट इज़ सॉर्ट ऑफ द सर्जरी एंड दैट टाइप ऑफ थिंग्स। यानी ये सिर्फ खाली स्टडी है, वो उसका ट्रीटमेंट है। डेंटिस्ट्री में वो ट्रीट करते हैं टीथ्स को, जबकि ओडोंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टीथ को। द प्योरिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोमीटर। सो इलेक्ट्रोमीटर जो है ये जो होती है टू मेजर द प्योरिटी ऑफ अ मिल्क। फिबुला इज द बोन फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो फिबुला और टिबला जो है, टिबिया जो है ये लेग के जो डाउन पार्ट है इसमें पाए जाते हैं, जबकि अपर जो बोन होता है इसको फीमर कहते हैं। फीमर ये जो है बॉडी का जो है लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। इसके अलावा 2 बोन जो है ये हमारे लेग में होते हैं जिसको टिबिया और फिबुला कहते हैं, और हैंड में जो है ये 2 होते हैं जिसको रेडियस और उल्ना कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर। सो कोलेजन जो है ये लेदर का जो है ये मेन इंग्रेडिएंट है। वन ऑफ द फॉलोइंग कैन मैन्युफैक्चर यूजिंग वुड। सो पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। विच इज द स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। सो वीनस इज द स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट और इसकी रोटेशन इतनी स्लो है कि वीनस का एक दिन जो है ये अर्थ के 243 दिन के बराबर है। फिर है टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी। सो इट विल डिक्रीज, क्योंकि जो है चांद सूरज ग्रहण हो जाता है, सो सूरज की रोशनी नहीं होती, सो फोटोसिंथेसिस विल बी एट द लोएस्ट। फिर है साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। सो साउंड वेव जो है ये वैक्यूम के थ्रू जो है ये ट्रेवल नहीं कर सकती। फिर है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज। सो इट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो है परसेंटेज जो है ये 46% है। इसके अलावा अर्थ क्रस्ट में जो है और जो है मिनरल्स या मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया एंड अदर। अच्छा, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम नहीं है या फिर कैल्शियम नहीं है, ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है। इसको सीएम पढ़ना है, शियम नहीं पढ़ना। सो इसकी डिफरेंट परसेंटेज है, लेकिन ज़्यादातर ऑक्सीजन आता है। एंड आयरन भी बाज़ दफ़ा मैंने देखा है पेपर्स में कि आया हुआ है, लेकिन खैर आप देख ले, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तकरीबन 7 आइटम्स है, इसके जो है परसेंटेज याद कर ले, पेपर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर है कि द मोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई इज़। सो सही जाता नन ऑफ दिस। और रेटिना जो है ये आई का जो है सबसे सेंसिटिव पार्ट है। अच्छा, एक बात याद रखिए, आपको अभी शायद पेपर में जो है दिखाई भी दे रहा होगा कि नन ऑफ दिस जो है ये 2-3 मरतबा आया है और आगे भी आएगा। FPSC के पेपर्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू हैव टू नो द फैक्ट दैट कि नन ऑफ दिस भी एक ऑप्शन होता है। आम पेपर्स में ऐसा होता है जैसे कि ईटा, NTS वगैरह में, यहाँ पर नन ऑफ दिस बहुत कम जो है ये करेक्ट आंसर होता है। लेकिन FPSC के पेपर्स में, खासकर 1 पेपर में, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेपर में कम से कम बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि 7 से ज़्यादा मरतबा भी जो है नन ऑफ दिस जो है ये करेक्ट आंसर आया है। सो स्टूडेंट अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं एंड दे फेस द रॉट ऑफ इट, क्योंकि इनके मार्क्स पर इतने अच्छे नहीं आते। लेकिन ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि नन ऑफ दिस भी जो है ये FPSC में एक ऑप्शन होता है और इसको आपको एक करेक्ट ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करना होता है। फिर है कि डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन D इन आवर बॉडी कॉजेज। सो इट कॉजेज रिकेट्स। फिर है कि विच मेटालिक एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो वो कौन सा मेटालिक एलिमेंट होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अगेन यहाँ पर जो है नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है, लेकिन
ये जो है मरकरी है। मरकरी एक ऐसा मेटालिक एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पर जो है ये लिक्विड होता है। फिर है कि फ्रेडरिक बी बेंटिंग डिस्कवर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स, सो ही डिस्कवर्ड इंसुलिन। फिर है कि बैम्बू बिलोंग्स टू, सो इट बिलोंग्स टू ए ग्रास फैमिली। पहले ए से होता है नोमेनक्लेचर होता है कि फिर पहले स्पीशी होता है, फिर जीन होता है, फिर बाद में जाकर फैमिली आता है। सो फैमिली इज़ द लार्जर बाय नोमेनक्लेचर, जिस पर डिवीजन होती है। सो बैम्बू जो है ये ग्रास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। क्या आपको पता है कि ह्यूमन किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाय द वे ह्यूमन का जो है ये साइंटिफिक नेम जो है ये होमो सेपियंस है, होमो एंड सेपियंस। अच्छा, फिर हमारे पास MCQs है कि डैश कैन हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई इन द डार्क। सो अल्ट्रासोनिक वेव जो है ये बर्ड्स को हेल्प करती है टू फ्लाई इन द डार्क, इसको इकोलोकेशन कहते हैं। फिर कि पाकिस्तान नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा वाज क्रिएटेड ऑन, सो इट वाज क्रिएटेड इन 2009। फिर कि विच वन इज़ द नॉर्दर्न एंड ऑफ पाकिस्तानी साइड ऑफ सीपेक, सो खंजराब पास जो है इट इज़ द नॉर्दर्न एंड ऑफ पाकिस्तानी साइड ऑफ सीपेक। फिर कि ऑन तुर्कीज रिक्वेस्ट हर नेशनल नेम एट UN वाज चेंज टू तुर्किया। पहले इट वाज टर्की, नाउ इट इज़ तुर्किया। ये हुआ था इन दिसंबर 2021 जब एर्दोगान साहब ने जो है ये दरख्वास्त दी थी कि तुर्की नेम जो है ये चेंज कर दिया जाए। फिर है कि व्हाट इज़ द आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो द आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर। ये कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है, जैसा कि यहाँ पर जो है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का था। फिर है कि विच कंट्री रिपोर्टेड फर्स्ट COVID-19 ऑन May 12, 2022, सो नॉर्थ कोरिया जो है इट रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट केस ऑन May 12, 2022। फिर कि हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान, सो अगेन नन ऑफ दिस जो है ये करेक्ट आंसर था उस वक्त, लेकिन उस वक्त तो खैर गवर्नर कोई और थे, लेकिन उस वक्त भी जो है नन ऑफ दिस था और अब भी जो है नन ऑफ दिस है। खैर करंट जो है गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान के ही इज़ अब्दुल वली काकड़ और ये गवर्नर बने हैं ऑन March 3, 2023। फिर है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्पेन विजिटेड पाकिस्तान इन September 2021, सो ही वाज जोस मैनुअल अल्बार्स and he visited Pakistan on September 10, 2021. फिर है कि जो बाइडेन took oath of office on, so he took oath of office on January 20, 2021 और ये 46 प्रेसिडेंट बने जो है US के। ये 47 वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इन द टाइम ऑफ द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। ये ओबामा के जो है बारक ओबामा के इनके वाइस प्रेसिडेंट थे और ये 47 वाइस प्रेसिडेंट थे और अभी जो है ये 46 जो है प्रेसिडेंट है। इनकी वाइस प्रेसिडेंट का नाम है कमला हैरिस। फिर है करंट चांसलर ऑफ जर्मनी, सो करंट चांसलर ऑफ जर्मनी है ओलफ स्कोल्स और ये जो है दिसंबर 2021 को जो है चांसलर बने थे। फिर है द 47 G7 summit was held from June 11 to 13, 2021 in where, so it took place in UK. Which country hosted the ASEAN Summit 2021 via video conferencing? So it was Vietnam who hosted the ASEAN Summit. Which country's supercomputer has become the fastest in the world? So it was Japan. 2021 में जो है जापान का जो फुगाकू जो सुपर कंप्यूटर था वो इट वाज द फास्टेस्ट, लेकिन ये रैंक उससे जो है USA के लिंकपैक कंप्यूटर ने ले ली है एंड आई थिंक इन जून 2022 में जो है लिंकपैक जो है इट बिकेम द फर्स्ट एंड द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। फिर which Pakistani recently received the Ramon Magsaysay Award dubbed as the Asia's highest award, so ये थे मोहम्मद अमजद साकिब। जिनको नहीं पता सो मोहम्मद अमजद साकिब इज़ द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ उखुवत फाउंडेशन। अभी जिनको नहीं पता कि उखुवत फाउंडेशन क्या है, सो उखुवत फाउंडेशन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो फाइनेंस के बारे में आपको ये बता दूं कि माइक्रो फाइनेंस वो होती है जो कि स्मॉल बिजनेस को जो है ये कर्ज देती है, इट इज़ माइक्रो फाइनेंस। फिर है कि रशिया लार्ज स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, सो इट टुक प्लेस ऑन February 24, 2022। फिर है कि फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज इन USA सुप्रीम कोर्ट, सो शी इज़ केटांजी ब्राउन जैक्सन।
फिर है कि who acquired Twitter for 44 billion US dollar, so he is Elon Musk. जिनको नहीं पता, खैर बहुत कम को नहीं पता होगा, लेकिन एलन मस्क इज द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन नाउ. अच्छा फिर है कि डैश हैज़ लिफ्टेड 93 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी since 2013 and has announced eradication of extreme poverty in its country. So this country is China. China announced in 2013 that we have lifted 93 million people out of poverty. इसके साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि we have eradicated the extreme poverty in the country. अच्छा चाइना इसके अलावा जो है in the last decades or so, China is the one of the very country or the only country that has produced around more than dozens of millionaires and billionaires. So ये बात जो है, ये 3-4 पॉइंट जो है ये आप याद रखिए. फिर है कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इटली who visited Pakistan in September 2021, so he was Lelji Di Maio, और ये जो है 5 से 6 सितंबर को इस्लामाबाद में थे और ये 2 डे विजिट पर आए थे. इसके बाद ये वापस चले गए. फिर है कि लास्ट मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम was held in, so it was held from Jan 20 to 24 2020. इसके बाद जो है इट वाज एक्सपेक्टेड इन 2021, लेकिन फिर कोविड आ गया और ये डिले हो गया. अभी जो है ये इट इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ऑन जनवरी 15 2024, और ये 4 दिन जो है ये मीटिंग होगी फ्रॉम जनवरी 15 टू जनवरी 19 2024. लेट्स होप इट टेक प्लेस ऑन इट्स शेड्यूल्ड टाइम. फिर एक करंट श्रीलंकन प्रेसिडेंट, सो ये है रानिल विक्रमसिंघे, और ये जो है इस पोस्ट पर है सिंस जुलाई 21 2022. इसके अलावा जो है श्रीलंका के जो है प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम है दिनेश गुणवर्धना, और ये भी जो है जुलाई 21 2022 से इस पोस्ट पर है. फिर है कि WHO announced COVID-19 as pandemic in, so it announced COVID-19 as pandemic in March 2020. फिर है कि which country will host Commonwealth Games 2026, so it will be Australia who will be hosting the Commonwealth Games 2026. फिर है कि who led the Afghan Taliban during the peace negotiation with the US at Doha, जिनको नहीं पता दोहा है कतर. अच्छा इनका नाम था अब्दुल हकीम. He led the Taliban delegation during the peace negotiation in Doha. फिर है कि how many gold medals did Pakistan win in Tokyo Paralympic Games? So Pakistan won 1 gold medal and it was won by Haider Ali in September 2021. फिर है कि which British foreign minister visited Pakistan in September 2021? So Dominic Raab जो है इन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान को in September 2021. फिर है कि according to the Stockholm International Peace Research Institute 2021 report, Daesh is the largest arm importer in the world. So 2021 में जो है ये सऊदी अरबिया था, लेकिन 2022 से जो है ये टाइटल जो है या ये प्ले जो है इंडिया की हो गई है. Now since 2022 India is the largest importer of arms, और ये आर्म जो है ये बहुत ज़्यादा तादाद में जो है एक्सपोर्ट कर रहा है. And according to their vision 2030 I think, they are planning to become the largest exporter of arms in the world. उनका ये विजन है कि हम जो है 2025 से 2030 तक हम जो है दुनिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन जाए ऑफ आर्म्स. फिर है कि which country hosted OIC foreign minister 47 मीटिंग इन नवंबर 2021. 47 जो OIC की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी ये नाइजर में हुई थी इन नवंबर 2021. उसकी जवाब है नाइजर. फिर है कि हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN? सो एंटोनियो गुतेरेस जो है ये UN के सेक्रेटरी जनरल है और ये इस पोस्ट पर है फ्रॉम जनवरी 1 2017. फिर है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट EU announced in December 2021 to support infrastructure development around the world apparently to counter China BRI. ये यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ USA का जो है गठजोड़ है कह लें. So they are now trying to keep up with something that will counter the China's Belt and Road Initiative. So इनको जो इन्होंने इनिशिएटिव दिया था in December 2021 इसको नाम दिया गया था Global Gateway. And it was a project that will be a counter in competition with the BRI. लेकिन according to expert it was not possible क्योंकि to counter the current China BRI's project they need at least a minimum starting investment of
$3 ट्रिलियन, जो विच इज़ अ लॉट ऑफ अमाउंट। और इसके अलावा जो है आगे चलकर और भी खर्चे होंगे। सो दे आर करेंटली नॉट अप टू दिस टू कमिट अ लार्ज सम ऑफ मनी टू दिस प्रोजेक्ट। फिर है कि what is the solution interval of the inequality 6 multiply -2 is greater or equal to 3 multiply plus 10। सो इसका जैसे जवाब है -4 and infinity। अच्छा, हर पेपर में मैं कहता हूँ अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है ये सॉल्व करें और आपको बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है और कैसे आया है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम आपके लिए उस पेपर का मैथमेटिक्स सेक्शन जो है ये सॉल्व कर लाएंगे। पहले कि Mr. A can do a particular work in 6 hours and Mr. B can do the same work in 12 hours. How much time will it take if they do the work together? So it will take 4 hours. पहले कि एक sequence is called arithmetic if it has common difference it is called arithmetic, and if it has common ratio sequence so it is called geometric. पहले कि arithmetic means between x minus 3 and x plus 3 is, so सही जवाब है x। फिर है कि arithmetic mean between a and b is, so it is a plus b divided by 2। फिर है कि if arithmetic progression is -15 -22 -29 then the 11th term will be, so 11वां जो टर्म होगा it will be -85। ये ऐसे चलेगा कि -15 -22 -29 -36 -50 -57 -64 -71 -78 एंड फिर आएगा हमारे पास 11th टर्म -85। अच्छा, फिर हमारे पास है कि the sum of 4 arithmetic mean between 18 and 3 is, so ये होगा हमारे पास आंसर आएगा 42। और ये 4 नंबर हमारे पास होंगे which will be between 3 and 18, ये होंगे 9 6 12 and 15। ये 4 नंबर जो है ये 18 से कम है और 3 से ज़्यादा है, और इनका अगर हम अरिथमेटिक मीन लें तो हमारे पास इनका सम जो होगा वो आएगा 42। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये कॉमन टर्म्स है। इससे पहले जो मैंने ए मीन यूज़ किया है या ए पी यूज़ किया है, ये यूजुअली यूज़ होता है ए एम जी एम एच एम ए पी एच पी जी पी। आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या मुराद है। ए एम का मतलब है अरिथमेटिक मीन, जी एम का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन, और एच एम का मतलब है हार्मोनिक मीन। ऐसे ही ए पी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एच पी का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और जी पी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और इसके अलावा और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 आर 90। तो अगर हम अगेन यहाँ पर जो है नन ऑफ दिस जो है ये करेक्ट आंसर है। और अब गिन ले इस पेपर में, खाली इस पेपर में कितने नन ऑफ दिस जो है ये करेक्ट आंसर है, तो आपको पता चल जाएगा कि नन ऑफ दिस की अहमियत FPSC के पेपर्स में क्या है। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो है ये 75% जो है ये आंसर आएगा। 90 जो है ये 120 का 75% बनता है। फिर if x% of y is 100 and y% of z is 200, then what will be the relation between x and z? So it will be x is equal to 2y. The value of a computer depreciates by 10% annually. If the present value of the computer is 100,000, then what will be its value after 2 years? So इसकी वैल्यू जो होगी ये 2 साल के बाद 81,000 होगी। फिर in a town 45% population reads magazine A, 55% reads magazine B, 40% reads magazine C, and 30% reads magazine A and B, while 15% reads B and C. 25% read magazine A and C, and 10% read all the 3 magazines. Find that what percentage does not read any magazine. So 20% population ऐसी है जो कि कोई भी मैगजीन जो है ये रीड नहीं करती। ये जो है अगर आप इसको देख भी ले, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ आल्सो ईजी, इसको भी नहीं है, ये भी आसान है क्योंकि एक 100 है और दूसरा 200 है। सो इट मीन्स 1 is equal to 2। सो इस आंसर इज सिंपल। इसके अलावा ये भी आसान है 90 और इस 90 75% 120। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, आप इसको जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि 30 60 90 120 25 25 25 75 हमारे पास 75 जो है आंसर आ गया।
इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया कि 10% एनुअल से काट ले सो हमारे पास 31 AC आ जाएगा। इसको अगर आप देख ले सो आप इसको प्लस करें, ऐड कैसे करेंगे कि आप ऐड करेंगे 10 plus 25 and 20 15 and 25 it will be 40 plus 10 will be 50 and 50 plus 30 सो 30 हमारे पास, हमें मैगज़ीन ए और बी से शुरू करना है। 30% मैगज़ीन ए और बी रीड करते हैं वो 30% ले ले, 15% बी और सी रीड करते हैं वो ले ले, 15% रीड करते हैं मैगज़ीन ए और सी वो ले ले, और 10% आल द 3 मैगज़ीन। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है ये 80 आएगा। इसके अलावा भी एक और जो है तरीक़ा है, इट विल बी कि हमको ब्रैकेट में लिखना है 55 को 45, 55 को 40, इसको ऐड करें, फिर इसको माइनस करें 30, 15, 25 को और 10 को जो है 13, 15 और 25 को फिर ऐड करें, और इसके अलावा इससे ऐड करें 10। अगर हम इसकी जो है ये सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 80 आंसर। इस 80 को हमको फिर 100 से माइनस करना होगा। सो हमारे पास अगर 100 से 80 चला जाएगा हमारे पास 20 जो है ये आंसर आ जाएगा। सो 20 करेक्ट आंसर होगा, लेकिन वो फॉर्मूला जो है फिर वो लंबा हो जाएगा। The tank full of petrol in Harun's motorcycle lasts for 10 days. If he starts using 25% more every day, for how many days will the tank full of petrol last? अगर वो 25% जो है ये ज़्यादा यूज़ करने लग जाए तो वो पेट्रोल जो है फिर उसको 8 दिन चलेगा, 10 दिन के बजाय। तो सही जवाब है 8 days। फिर है कि ratio equivalent to 3:7 is, so it is 9:21 because 9 and 3 3s are 9 and 3 7s are 21, so the ratio will be same. But if A is greater than B and B is greater than A, then A is equal to B. अच्छा, फिर हमारे पास है कि if Amna is X year old, then 5 times Amna age 3 years ago is, so it will be 5 bracket X minus 3. evaluate the expression 27 by 32 plus 4 ratio 2 minus 1. तो अगर हम इसको evaluate करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। अच्छा, फिर हमारे पास जो है लास्ट पोर्शन है इस पेपर का, जिसमें हमारे पास जो है FIA एक्ट के MCQs आए हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास MCQs है कि the FIA came into force on, so the FIA came into force on January 13, 1975. The preamble of FIA Act provides the constitution of an agency for, so it provides for investigation of certain offences committed in connection with matters concerning the federal government. उस जो है crimes और offences से ये डील करता है which are in concerned with the federal government. Which of the following is incorrect? So FIA Act is applicable to all employees. FIA is constitution under the section 3 of the FIA Act. FIA doesn't contain any provision pertaining to, so say जब है all of these, और इसमें जो है प्रोविजन नहीं है, किसके नहीं है, रेलवे है, JK पुलिस और ICT प्रोसेस इनके लिए नहीं है। इसमें प्रोविजन है only related to FIA. The term public servant denotes, so as per FIA Act, the term public servant denotes so a public servant as defined in the section 21 of the PPC 1860, PPC Pakistan Penal Code 1860. The applicability of the FIA Act extends to, again यहाँ पर जो है none of these जो है ये आंसर है। अगर आप जानना चाहते हैं, so the applicability of FIA Act extends to the whole of Pakistan and also applied to all citizens of Pakistan and public servant wherever they may be. FIA का जो है ये jurisdiction जो है ये all over Pakistan है। फिर है कि पाकिस्तान स्पेशल पुलिस फोर्स और establishment came into existence in, so ये जो है ये बनाई गई थी in 1948, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस फोर्स establishment। फिर है कि the DG FIA is appointed by, so the Director General of FIA is appointed by the federal government. मैंने FG लिखा है लेकिन it is appointed by the federal government. FG stands for federal government. फिर है कि the superintendents of FIA vest in, again यहाँ पर none of these जो है ये correct answer है, और अगर आप जानना चाहते हैं so it vests in the federal government FG. Section dash of the FIA Act contains the powers of the members of the agency, so it is the section 5 क्योंकि power of members of the agency के साथ डील करती है। फिर है कि the power to arrest without warrant has been entrusted to dash under FIA Act,
SI जो है ये टी का आंसर है SI stands for सब इंस्पेक्टर. So the power to arrest without warrant has been entrusted to a sub inspector under the FIA Act. फिर है कि an arrest under the FIA Act can be made, so सी जवाब है both A and B. It can be made both after the commission of an offence or on reasonable suspicion of commission of an offence. अगर ये शायबा या ख़तरा भी हो कि आपको ये offence जो है कमिट कर सकते हैं that concerns the federal government, so FIA वाले आपको जो है ये गिरफ्तार कर सकते हैं. फिर है कि the DG FIA exercise powers like, so the Director General of FIA exercise powers like the Inspector General of Police, IGP, Inspector General of Police. फिर है कि a person arrested under the FIA Act may be detained at, so सी जवाब है both A and B. ही एक ऐसा बंदा जिसको गिरफ्तार कर दिया है FIA वालों ने, इनको ठहराया या फिर रखा जा सकता है कहाँ पर, एट अ पुलिस स्टेशन और एनी प्लेस डिक्लेयर्ड एज पुलिस स्टेशन. एक जो ताना होता है या फिर इसके अलावा और वो कोई भी जगह जिसको एक ताना जो है ये इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ प्रिजन या पुलिस स्टेशन, सॉरी इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पर उसको रखा जा सकता है. फिर गिवन प्रॉपर्टी अंडर इन्वेस्टिगेशन इज अप्रहेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड ऑन ऑर्डर टू ट्रांसफर मे बी मेड बाय द, एक प्रॉपर्टी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है इज अप्रहेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड. An order to restrain its transfer may be made by, so it will be made by the members of the agency. इसी के साथ जो है हमारे जो है 100 MCQs आज के मुकम्मल होते हैं और ये पेपर अख्ताम को पहुंचता है. अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको तब तक शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली मरतबा एक नए पास पेपर के साथ और बहुत सारे MCQs के साथ. तब तक कीजिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए. सी यू सून नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह. अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय.